वापसी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लाए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इसमें गोता लगाते हैं। कभी उन्हें शिक्षक कहा जाता था, भीड़ भाड़ वाले कक्षाओं में अंग्रेजी शब्दावली लिखते हुए। सालों बाद उन्हें कुछ और कहा गया, चीन के सबसे अमीर बिटकॉइन अरबपति। लेकिन ब्लैक बोर्ड और ब्लॉकचेन के बीच, प्रतिभा और विवाद के बीच एक ऐसी कहानी छिपी है जो आसानी से किसी एक परिभाषा में फिट नहीं बैठती। ली शियाओलाई का जन्म 1971 या 1972 में हुआ था, बहुत पहले जब दुनिया ने बिटकॉइन शब्द सुना भी नहीं था। उनके शुरुआती करियर से उनके भविष्य की प्रसिद्धि का कोई संकेत नहीं मिलता था। कर्ज से जूझते हुए और स्थिरता की तलाश में एक दोस्त, लुओ योंगहाओ, ने उन्हें अंग्रेजी टेस्ट प्रेप की उभरती दुनिया में शामिल होने का सुझाव दिया। 2001 में ली चीन की सबसे प्रमुख शिक्षा कंपनियों में से एक न्यू ओरिएंटल में अंग्रेजी तैयारी शिक्षक के रूप में शामिल हुए। 7 वर्षों तक उन्होंने छात्रों को टोईफेल परीक्षा की तैयारी कराई, एक ऐसी शैली के साथ जो कठोर भी थी और करिश्माई भी। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, उन्होंने लिखा भी। उनकी किताब टोफेल कोर वोकैबुलरी 21 दिन की ब्रेक थ्रू एक बेस्ट सेलर बन गई, जिसने उनका प्रभाव कक्षा से बहुत आगे तक फैला दिया। यह एक ऐसा दौर था जिसमें ली ने शिक्षा का असली मूल्य सीखा, सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी। उन्होंने समझा कि हर करियर, हर दौलत ज्ञान और अनुकूलनशीलता से शुरू होती है, लेकिन उन्हें अभी तक एहसास नहीं था कि उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं होगा। 2008 में क्रिप्टो करेंसी की फुसफुसाहट चीन तक पहुंचने लगी और 2011 तक ली गहराई से आकर्षित हो चुके थे। उन्होंने बिटकॉइन में उस समय कदम रखा जब बहुत कम लोग डिजिटल संपत्तियों पर भरोसा करते थे। उनकी जिज्ञासा विश्वास में बदल गई। उन्होंने सिर्फ खरीदा ही नहीं, माइनिंग की शुरुआत कठिन रही। उनकी पहली कोशिश एक साझेदार के साथ भारी नुकसान में समाप्त हुई। 6 लाख युआन का निवेश, सिर्फ 10,000 युआन वापस। जहां दूसरे शायद हार मान लेते, ली ने इसे अनुभव की स्कूल फीस मान लिया। उन्होंने रणनीति बदली, तरीकों में सुधार किया और एक सरल लेकिन मूल सिद्धांत याद रखा, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो और अनुशासन के साथ दोहराओ। जल्द ही उनकी रणनीति काम करने लगी। 2011 में उन्होंने सिर्फ $1 प्रति कॉइन की दर से 2100 बिटकॉइन खरीदे। कुछ महीनों बाद जब कीमत बढ़ी तो ली ने दांव और बड़ा लगाया। कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक बिटकॉइन हासिल कर लिए। 2010 के मध्य तक सिर्फ इस फैसले ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन धारकों में से एक बना दिया। 2013 तक उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन तक पहुंच गई। चीन के वित्तीय मीडिया ने उन्हें जल्दी ही देश का सबसे अमीर बिटकॉइन अरबपति घोषित कर दिया। लेकिन ली ने केवल कॉइन इकट्ठा करने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक बड़ी चीज पहचानी, क्रिप्टो करेंसी को विकसित होने के लिए बुनियादी ढांचे, वैधता और निवेश की जरूरत थी। उसी साल उन्होंने बिटफंड की शुरुआत की, जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप्स के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड था। बिटफंड के माध्यम से उन्होंने खुद को केवल किस्मत से अमीर बनने वाला नहीं बल्कि इकोसिस्टम का निर्माता साबित किया। उनकी आवाज मायने रखने लगी। निवेशक, उद्यमी और सपने देखने वाले सभी उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे जिसने भविष्य को सबसे पहले देख लिया था। उनका प्रभाव और बढ़ा युनबी, एक चीन आधारित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ। अपने चरम पर युनबी ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एक्सचेंज था। अब ली सिर्फ शिक्षक से ट्रेडर बने व्यक्ति नहीं थे, वे चीन की उभरती क्रिप्टो क्रांति के स्तंभ थे। ली के उपक्रम जोखिमों से खाली नहीं थे। जुलाई 2017 में उन्होंने एक ICO इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के माध्यम से विशाल $200 मिलियन जुटाए, एक उपलब्धि जिसने उनके प्रभाव और उस समय चीन में डिजिटल संपत्तियों की विस्फोटक मांग को दर्शाया। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद चीनी सरकार ने ICO पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की, जिसने पूरे उद्योग को हिला दिया। फिर भी ली आगे बढ़ते रहे। 2018 में उन्होंने प्रेस 1 का अनावरण किया, जो EOS ब्लॉकचेन पर आधारित एक विकेंद्रीकृत कंटेंट वितरण प्लेटफॉर्म था। इसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य $200 मिलियन नई फंडिंग जुटाना था। लेकिन क्रिप्टो की अस्थिरता फिर सामने आई। बिटकॉइन, ईथर और यहां तक कि EOS की कीमतें भी फंड रेजिंग अवधि के दौरान गिर गईं, जिससे प्रेस 1 को केवल $82 मिलियन ही मिले। इस परियोजना को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। पर्यवेक्षकों ने इसके स्पष्ट श्वेत पत्र की कमी की निंदा की, प्रबंधन की पारदर्शिता पर सवाल उठाए
और इसकी वैधता पर संदेह जताया। सोशल मीडिया पर संदेह और तेजी से बढ़ा। अपनी मीटियोरिक सफलता के बाद पहली बार ली की प्रतिष्ठा डगमगाती दिखाई दी। फिर भी चीन के वित्तीय गलियारों में ली की आवाज तेज बनी रही। वे एक दुर्लभ मिश्रण थे, आंशिक दूरदर्शी, आंशिक शिक्षक, आंशिक उकसाने वाले। उन्होंने बिटकॉइन को उसके शुरुआती दिनों में खुलेआम समर्थन दिया, जब तक मुख्यधारा ने इसे स्वीकार नहीं किया था, और चीन में क्रिप्टो करेंसी के प्रति जागरूकता और विश्वास को बढ़ाने में मदद की। तब तक उनकी प्रोफाइल केवल संपत्ति से आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने परियोजनाओं को आकार देने में मदद की, ब्लॉकचेन उद्यमियों को प्रेरित किया और यहां तक कि स्थिर कॉइन पर बातचीत को प्रभावित किया, जैसे कि हांगकांग में ग्रैंड शॉर्स टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ उनकी भागीदारी के माध्यम से। अब वे केवल एक बिटकॉइन धारक नहीं थे, वे बाद में एक ब्लॉकचेन दार्शनिक बन चुके थे। लेकिन हर साम्राज्य में दरारें होती हैं। जुलाई 2018 में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई, जिसमें कथित तौर पर ली के क्रिप्टो दुनिया के बारे में बिना फिल्टर वाले विचार कैद थे। इसमें उन्होंने प्रमुख एक्सचेंजों को धोखेबाज और घोटाला कहा। यह शब्द चीनी सोशल मीडिया और वैश्विक क्रिप्टो समुदायों में आग की तरह फैल गए। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो निवेशकों के बीच विश्वास का प्रतीक बन चुका था, यह सीधा और कठोर बयान कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। कुछ लोगों ने इसे अंदरूनी की सच्चाई माना, दूसरों ने इसे पाखंड कहा। किसी भी तरह असर तुरंत हुआ। लीक हुई रिकॉर्डिंग के सिर्फ कुछ हफ्तों बाद सितंबर 2018 में ली ने धमाका किया। वे अब क्रिप्टो करेंसी परियोजनाओं में निवेश नहीं करेंगे। अपनी घोषणा में उन्होंने जनता से आग्रह किया कि उनके भविष्य की भागीदारी की अफवाहों पर विश्वास न करें, और संकेत दिया कि वे उस मैदान से अचानक और निश्चित रूप से हट रहे हैं जिस पर कभी उनका दबदबा था। यह ऐसे था जैसे शिक्षक ने खुद का सबक बोर्ड से मिटा दिया हो, छात्रों को स्तब्ध और सोच में छोड़ते हुए कि आगे क्या होगा। ऐसी कहानी का क्या अर्थ निकाला जाए? ली शाओलाई कभी एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। वे एक सेल्समैन और शिक्षक से, जो कर्ज चुका रहे थे, एक बेस्ट सेलिंग लेखक बने और फिर दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन धारकों में से एक। उन्होंने क्रिप्टो की सबसे जंगली लहरों की सवारी की, कभी एक ही झटके में दौलत दोगुनी कर दी, तो कभी उनका विश्वास खो दिया जिन्होंने कभी उनका उत्साहवर्धन किया था। उनकी कहानी में सब कुछ है, जोखिम, इनाम, विवाद और पुनर्निर्माण। अगर कुछ है तो ली की यात्रा क्रिप्टो करेंसी के अस्थिर दिल को उजागर करती है। यह दौलत का वादा करती है, यह अहंकार को दंडित करती है, यह दूरदर्शिता को पुरस्कृत करती है, यह खामियों को उजागर करती है। ली की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह वैसे ही बनी हुई है जैसे निवेशक सोचते हैं कि उनका पीछे हटना स्थायी है, या यदि बिटकॉइन की तरह ही वे अगली गिरावट और वृद्धि के बाद फिर से चुपचाप लौट आएंगे, उस खेल में जिसे वे कभी बखूबी खेलते थे। तो अब आप उन्हें क्या कहेंगे? एक शिक्षक, बिटकॉइन के दूरदर्शी अग्रणी, या एक मोहभंग अरबपति जो चरम पर ही पीछे हट गया? शायद सच्चाई यह है कि ली शाओलाई इन सब चीजों का एक साथ मिश्रण है।